न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में फिर फायरिंग से पेशी पर आए 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग करने वाले मुलजिम कफील को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। एसपी सिटी की जानिब से बताया गया, पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रियासत और बिलाल के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब का सेशन कोर्ट में फायरिंग के वाक़े का नोटिस आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कत्ल होने वाले दोनों भाई थाना निश्तर कॉलोनी के केस में पेश हुए थे। मकतूल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल की अदालत में पेश होने के लिए आए थे। मगर कैसे पहुंचा, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुका है। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने भी सेशन कोर्ट का दौरा किया और डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने जाए वकुआ का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम हिरासत में है और जल्द तमाम पहलुओं को ज़ेरे गौर लाया जाएगा और रिपोर्ट भी मुरतब की जाएगी। इसी पर बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा, नोटिस ले लिया गया है, रिपोर्ट तलब की गई है, आगे क्या होगा? सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाया जाएगा? पुलिस ने रवायती कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है, लेकिन अफसोसनाक बच्चा सेशन कोर्ट के बस्ती खाने में पेश है, जहाँ पर पहले जो सेशन कोर्ट के जो मस्जिद गेट है वहाँ पर तलाशी नहीं ली गई। मुलजिम जो है वो उसमें लेकर वहाँ से भी दाखिल हो गया, जिसके बाद बस्ती खाने तक पहुँच गया। इस वजह से जो मकसूद इनका भाई है उसकी सिटी कोर्ट से जिसमें उसका कहना है कि जो मुलजिम है उसका मकसूद के साथ भी लेना देना नहीं, और पुलिस ने जो मकसूद है दोनों भाई जिनमें बिलाल और यासिर शामिल हैं, इन दोनों को कोट लखपत का जो बस्ती खाना है उसमें रखने की बजाय उसमें रखा गया और उनको रखना कैंप का जो बस्ती खाना है उसमें रखना जाना चाहिए। लेकिन जिस बस्ती खाने में उसको रखा गया वहाँ पर लेकर जाने से मौजूद था, जिसने अंदर फायरिंग करके दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया है। जिसका मुस्लिम का जो भाई है उसको भी पुलिस की जानिब से पहले हिरासत में लिया, लेकिन बाद में शोर मचाने पर उसको छोड़ दिया गया। इसका कहना है कि मुलजिम का मुस्लिम के साथ भी लेना देना नहीं, पुलिस की तमाम तर बाकी में मुलजिम। जी, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेशन कोर्ट में 2 मुलजमान के कत्ल की तहकीकात नया रुख इख्तियार कर गई हैं। मकतूलीन को कैंप की बजाय कोट लखपत बख्शी खाने में रखा। भाई मकतूलीन को बख्शी खाने रखा गया तो मुलजमान वहां पहले ही मौजूद थे। ये भाई की जानिब से बयान सामने आया है। मुखालिफिन ने उजरती कातलों के जरिए भाइयों को कत्ल करवाया, जबकि मकतूलीन से मुलजिम का कोई लेना देना नहीं। मकतूलीन के भाई का ऐसा कहना है। उधर कोर्ट में पेश हुए, अभी पेश ही नहीं हुई तो एक गया उधर से ऊपर से उसे जबरदस्ती लेके आया कि चलो जाओ बंद करना है। उसने बोला यार मेरी पेश ही नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो मैं क्यों जाऊं? फिर उसने रैप कोर्ट बोला नहीं जाना है। ला के उसे दूसरे अलहदा कमरे में क्यों बंद करने की वजह किराए के कातिल से करवाया, यानी इनका हाँ किराए के कातिल था कि एक आदमी कैंप का है उसको कोट लखपत में क्यों बंद कर रहे हैं? कैंप वाले इधर वापस आ कैंप में छोड़ दे, इन लोगों ने खुद दूसरे कमरे में छोड़ा, ठीक है, जो कि कानून नहीं है, रवा नहीं है। 10 साल में हमने एक बार नहीं सुना कि ये लोग को कैंप कोट लखपत वाले कमरे में बंद हो या उधर का आदमी इधर। शादियां ओपन एरियाज में करें या शादी हॉल, पैसे टेंट मालिकान को दें या शादी हॉल्स मालिकान को, फैमिलीज परेशान हैं। जी हाँ, शादी हॉल्स मालिकान ने भी हुकूमती फैसले आने तक बुकिंग रोक दी है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि शहरी भी परेशान हैं। शादियां ओपन एरियाज में होंगी या फिर शादी हॉल्स में, फैमिलीज और शादी हॉल मालिकान सभी इस वक्त परेशान नजर आ रही हैं, तजब्जुब का शिकार हैं, हुकूमती फैसले के मुंतजर नजर आ रही हैं। शादी हॉल्स मालिकान ने हुकूमती फैसला आने तक बुकिंग रोक दी है, जबकि बारिशों से सर्दी भी बढ़ रही है। ओपन एरिया में शादियों के फंक्शन मुश्किल हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। शादी हॉल्स मालिकान की जानिब से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा आखिर फैसला कब किया जाएगा इस हवाले से? आज बिल्कुल चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अहमद शुजा खान ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान साक चैम्बर के सदर इफ्तिखार अली मलक से मुलाकात की। लाहौर चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में टैक्स कल्चर को फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में सनत व तजारत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। इस मौका पर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अहमद शुजा खान ने कहा कि मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक और वेलफेयर स्टेट्स की सफ़ में लाना है तो टैक्स कल्चर को फ़रोग देना होगा। उनका ये कहना था कि 6 लाख से ज़ायद जिन अफराद की आमदनी है ख्वाह उनका। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में जनरल अस्पताल लाया गया। शहबाज शरीफ की छाती का सीटी स्कैन किया जाएगा, जबकि कबल अजीज शहबाज शरीफ की कमर का MRI और सीटी स्कैन किया जा चुका है। इस पर बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा, अपोजिशन लीडर की तबीयत नासाज है? जी बिल्कुल, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को आज एक दफ़ा फिर जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया है। इससे कबल 2-3 दिन कबल भी जो है वो उनको जनरल अस्पताल लाया गया था, जब उनका MRI टेस्ट, इसके साथ साथ CT स्कैन, ब्लड टेस्ट और दीगर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए। आज उनको फिर जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनको जो है वो सांस लेने में दुश्वारी थी, सांस लेने की जो है वो शिकायत थी, जिसके बायस जो है वो आज उनको फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल लेके आया गया है। आज यहाँ पर उनका जो है वो लंग्स का और इसके साथ साथ लोअर एब्डोमिनल का जो है वो CT स्कैन किया जाना है। इस वक्त वो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया। सिक्योरिटी पुलिस की एक भारी नफरी और इसके साथ साथ बख्तरबंद गाड़ी में जो है उनको लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, अपना CT स्कैन करवा रहे हैं। इसके बाद जो है उनको यहाँ से जो है वो वापस फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो है वो वापस भी लेके जाया जाएगा। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। LDA ने शहर के तमाम अंडरपासेस को खूबसूरत बनाने के लिए तज़ीन और आइश का फैसला कर लिया। वारिस मीर, चाकर आजम, हिबा खातून अंडरपास समेत किनाल के तमाम अंडरपासेस के पुरकशिश डिज़ाइन तैयार कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे, बताएगा अंडरपासेस के कैसे डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, LDA ने अब लाहौर शहर के तमाम अंडरपासेस को रेनोवेशन करने का फैसला किया और बिलखसूस जो लाहौर कैनाल के अंडरपासेस हैं, ठोकर से जल्लों की और जल्लों से ठोकर की जानिब उनकी रेनोवेशन होगी। रेनोवेशन से मुराद तज़ीन व आराइश होगी, खूबसूरती, बेहतर व खुशनुमा और दीदा ज़ेब बनाया जाएगा। इसके हवाले से LDA ने बाकायदा डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं। वारिस मीर अंडरपास का डिज़ाइन तैयार किया गया है, उसमें कलम और किताब से मुशाबत दी गई है। वारिस मीर साहब की तस्वीर का प्रपोज़ किया गया कि लगाई जाए। इसी तरह चाकर आज़म रिंद अंडरपास की भी जो है वो भी डिज़ाइन प्रपोज़ किया गया है, उसमें भी चाकर आज़म की तस्वीर और उनके खिदमात को भी वज़ा किया जाएगा। इसी तरह हिबा खातून अंडरपास की बात की जाए तो उसमें एक कश्मीरी शायरा की जो शायरी है उसको और उनकी जो तसनीफ़ है उसको भी और उनकी शनाख्त को भी उजागर किया जाएगा। इसी तरह लाहौर शहर के तमाम वो अंडरपासेस जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं, अंदर उनकी टूट फूट का शिकार है और उनकी दीवारें, उनकी छतें, अंदर लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब है, इनके तमाम रेनोवेशन का पूरा जी दुरनिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का शुमाली लाहौर को बिला तातुल बिजली फराहम करने का मंसूबा 1 साल बाद ही फेल हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बिछाए जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शुमाली लाहौर को दूसरे ज़राए से बिजली फराहम करने के मनसूबे में 132 kV की ज़ेर ज़मीन बिछाई जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में फ़नी खराबी पैदा हुई और उस फ़नी खराबी को ताहाल दूर नहीं किया जा सका। जो मंसूबा बनाया गया था उसके तहत शालामार 1 और शालामार 2 जो लेस्को के 132 kV के ग्रिड स्टेशन हैं, इनमें से शालामार 2 को शालामार 220 NTDC के ग्रिड से अंडरग्राउंड 520 मीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, ताकि अगर किसी भी जगह पर इन ग्रिड स्टेशन में फ़नी या तकनीकी खराबी पैदा होती है तो शुमाली लाहौर के जो इलाके हैं जिसमें भोगीवाल, द्रोगेवाला, बागबानपुरा और गुज्जरपुरा समेत दीगर इलाके शामिल हैं, इनको दूसरे ज़राए से बिजली दी जा सके। लेकिन ज़राए ने यह बताया है कि कंपनी की जानिब से उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो तकरीबन 25 करोड़ रुपये इस पर लागत आई और 25 करोड़ रुपये लगाने के बावजूद आज शुमाली लाहौर में जो तकरीबन 1 साल कबल ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई थी तो 1 साल बाद ही ख़राब हो गई है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से भी कोई इस तरह के खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, ना ही उस कॉन्ट्रैक्टर से, उस कंपनी से अभी तक बात की गई है कि 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो मंसूबा था, जिसकी वजह से सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाना था, वो अभी ख़राब पड़ा है और उसमें तकनीकी खराबी को भी दूर नहीं किया गया। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट भी बनाया गया था जिसके तहत सनी व्यू, करतबा और फोर्ट रोड ग्रिड स्टेशन को ज़ेर ज़मीन ट्रांसमिशन लाइन से बिछाया गया था। उस पर भी तकरीबन 97 करोड़ रुपए की लागत आई थी, वो अभी ऑपरेशनल है। लेकिन शालामार के इलाके में बिछाया जाने वाला जो मंसूबा है वो 1 साल
से 1 साल गुजरने के बाद ख़राब हो गया है और उसके बाद लेस्को की जानिब से उस पर खामोशी से खामोशी इख्तियार कर ली गई है। शाहिद सप्रा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में सर्दी में कई घंटे तक हज़ारों की तादाद में हर वहाँ पे मुख्तलिफ हलकों में आते थे, शरीक होते थे। उन्होंने वोट क्यों नहीं डाले, और वोट डाले तो वो किधर एवेपोरेट हो गए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, इसका हमें अंदाज़ा था, क्योंकि ये 2018 के जुर्लू इंतखाबात का एक्शन रिप्ले था जो गिलगित बिल्तिस्तान में देखा गया है। तो ये इस तरह के खेल से बनता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब टूटने पर आती हैं तो एकदम ये इमारत धड़ाम से गिरती है। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये बताएं कि शहबाज साहब अभी जो है वो थोड़ी देर पहले जनरल हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाए गए, उनकी कमर की भी तकलीफ है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक उन्हें सांस की तकलीफ में भी उनकी इजाफा हो रहा है। लेकिन आज भी जब उनको चेकअप के लिए लाया गया तो बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। क्या कहेंगे, अभी तक ये इसी तरीके से इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं? सर, बड़ी हमने मुखालिफ हुकूमतें देखी हैं, मार्शल लॉ भी देखे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत तो मार्शल लॉ का भी रिकॉर्ड तोड़ गई है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे जबर था, ये उससे कहीं ज़्यादा है। यानी जमहूरियत के नाम पे जो कुछ। ये रहनुमा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। केसी पाकपतन पर MPA के मुबैना तशद्दुद का मामला है। PMS अफसरान का स्याह पट्टियां बांधकर पाकपतन वाक़े पर एहतजाज। PMS अफसरान का MPA की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। जी हाँ, फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। AC पाकपतन पर MPA के मुबैना तशद्दुद का ये मामला है। PMS अफसरान का स्याह पट्टियां बांधकर पाकपतन वाक़े पर एहतजाज। PMS अफसरान की जानिब से MPA की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है PMS अफसरान की जानिब से, और MPA की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है। PMS अफसरान स्याह पट्टियां बांधकर पाकपतन वाक़े पर सरापा एहतजाज हैं। बापू क्रेज़ी के रंग ही निराले हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने वालों ने पहले अपने लिए लग्जरी ट्रांसपोर्ट का मुतालबा कर दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब 50 करोड़ रुपए मालियत से पहले अपनी ट्रांसपोर्ट खरीदेगा। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक समरी हुकूमत पंजाब को पेश की गई है कि उनको अपनी ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए 100 नई गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त दी जाए। और एक तरफ तो हुकूमत पंजाब ने ऑस्टेरिटी मेयर्स लगाकर इन नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन दूसरी तरफ महकमा ट्रांसपोर्ट ने यह समझ साल की कि उन्होंने 100 नई गाड़ियाँ खरीदनी, और इसमें 50 करोड़ रुपए की मालियत का एक तखमीना वो भी लगाया गया, और इसमें 45 बड़े कैबिन डाले जो हैं वो लिए जाएंगे, और इसके साथ ही 1300 सीसी नई गाड़ियाँ वो 45 जो बताई जा रही हैं वो ख़रीदी जाएंगी। और इस पर जो सालाना अखराजात हैं वो 50 करोड़ रुपये का 50 मिलियन का तखमीना लगाया गया, यानी कि 5 करोड़ रुपये का, जिसमें पेट्रोल वगैरह के अखराजात और मेंटेनेंस के अखराजात शामिल होंगे। अब इस पर जो महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम का कहना है कि वो ये गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो लाहौर समेत पंजाब भर में जो मेट्रो बस सर्विस चल रही हैं, उसके साथ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, तो इनकी मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए ये ट्रांसपोर्ट पुलिस को दी जाएगी, और ये ट्रांसपोर्ट की अपनी पुलिस होगी। अब सवाल ये है कि ऑस्टेरिटी मेयर्स इसके लिए अप्रूवल देगा, क्योंकि ये बजट जो है वो ख़ास तौर पर एलोकेट नहीं किया जाता, तो इसके लिए ऑस्टेरिटी मेयर्स से अप्रूवल लाजमी है, और उसके लिए कैबिनेट कमेटी में एजेंडा भेजा जाएगा, और उसके बाद इसकी मंजूरी। बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, तमाम मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद करने की सिफारिशात पेश की गई हैं। हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केट्स बंद रखने की सिफारिशात पेश की गई हैं। आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश की गई है, और खाना बूफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिशात पेश की गई है। अली रामे मेरे साथ मौजूद हैं। अरे मैं ये बूफे की जगह पैकिंग में खाना, अब ये शादी में कोई नया रंग डलने जा रहा है मेरा ख्याल है। जो NCOC के इजलास मुख्तलिफ होते रहे, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से सिफारिशात रही कि शादी हाउस को बंद किया जाए, लेकिन शादी हाउस के जो मालिकान हैं उनकी तरफ से भी हुकूमत पंजाब को और वफाकी हुकूमत को कहा गया कि वो शादी हाउस बंद मत करें। तो उसी पर नए SOPs ये आए कि आउटडोर शादी हाउस की इजाज़त होगी, लेकिन उसमें पहले 1000 था, उसके बाद 500 और 500 के बाद अब 300 यानी कि 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त देने की सिफारिशात की गई हैं। तो इसके साथ ही जो खाना पहले बुफे सिस्टम के साथ दिया जा रहा था, सर्व किया जा रहा था मेहमानों को, अब वो खाना पैकिंग में देने की सिफारिशात जो वो NCI की सामने आई हैं, जो NCOC के आज इजलास में इसकी बाकायदा मंजूरी दी जा सकती है। और दूसरी तरफ जो मार्केट की बंदिश के हवाले से था कि की जो औकातकार है उसमें मजीद तब्दीली जो है वो हो सकती है,
اور اس کے لیے مارکیٹس کو بند کرنے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 بجے تک، رات 8 بجے تک مارکیٹس جو ہیں وہ بند کرنے کی سفارشات دی ہیں NCOC کے اجلاس میں۔ اور دوسری طرف خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ریسٹورینٹس کی اگر بندش کے حوالے سے، تو ریسٹورینٹس کا آؤٹ ڈور کی اجازت جو ہے وہ ہوگی، ٹیک اوے کی اجازت ہوگی، اور رات 10 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کرنے کی حتمی منظوری جو ہے وہ آج پھر دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جو کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس پر NCOC کا اجلاس جو ہے وہ آج NPA کی مزید سفارشات پر ہو رہا ہے، اور اس میں یہ اپروول دی جائے گی۔ اور اس میں اس کی جو ہفتے میں ایک دن کی بندش کے حوالے سے سفارشات وہ بھی سامنے آئے گی، اس کو سیف ڈے کا نام دیا جائے گا کہ سیف ڈے کے طور پر مارکیٹ بند رکھی ہیں تاکہ وہاں پر۔ ٹھیک ہے علی رامی، بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔